हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। बेसिकली आज मैंने इसलिए कॉल किया था, इनफैक्ट बात बात करने के लिए आपसे ये वीडियो बना रहा हूँ कि यार बाय बैक क्या होता है। हर कोई सोचता है बाय बैक रिकॉर्ड डेट के दिन आता है, उससे पहले अपने पास शेयर होल्ड होने चाहिए। पर रिकॉर्ड डेट जाने के बाद जैसे ही उसका प्राइस गिरने लग जाता है, तब तक बाय बैक का कुछ पता नहीं है, क्योंकि कॉर्पोरेट एक्शन में आता नहीं है क्या हो रहा है ये। बायबैक के केस में क्या होता है, एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप। पहले होता है अनाउंसमेंट, फिर उसके बाद उसकी रिकॉर्ड डेट अनाउंस की जाती है। रिकॉर्ड डेट, सपोज कीजिए कोई भी एक रिकॉर्ड डेट है। रिकॉर्ड डेट के बाद क्या होता है, जिसके पास जो शेयर होता है वो सोचता है कि यार जब मैंने उठाया था शेयर, उससे प्राइस कम होता जा रहा है, तो अब बेच के निकल जाओ। अब कोई चीज़ 200 की हो रही है और 250 या 300 पे बायबैक अगर कंपनी कर रही है, तो क्या होता है उस केस में कि अगर तुमने 200 से 220 पे 30 पे खरीद लिया और फिर उस शेयर का प्राइस बढ़ गया, तुमने रिकॉर्ड डेट तक बेचा नहीं, फिर गिरना चालू होता है धीरे धीरे, कई बार तो लोअर सर्किट तक लग जाता है, फिर बेचना चालू करिए। अब बेचते बेचते क्या हुआ कि भाई साहब वो इतना नीचे आ चुका था कि अपना इन्वेस्टमेंट से भी लॉस में चला गया। अब क्या होगा, अब एक डेट आती है बाय बैक ओपनिंग डेट। वो रिकॉर्ड डेट के बाद होती है, वो जनरली 15 से लेकर 30 दिन के अंदर आ जाती है वो डेट। उस दिन कंपनी बाय बैक कर रही होती है और उस दिन भाव उस कंपनी का टूटा हुआ होता है उस समय। क्यों? क्योंकि बाय बैक अच्छे प्राइस पे आया था, तो रिकॉर्ड डेट तक बढ़ गया था, अब प्राइस टूटा हुआ है। अब कंपनी में जो जिसके पास उस रिकॉर्ड डेट से पहले के शेयर हैं, वो उस पर अप्लाई करते हैं और उनको प्राइस मिल जाता है। अप्लाई करते हैं, जरूरी नहीं सबको मिले, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर नंबर ऑफ शेयर ही बायबैक करेंगे। सारे शेयर बायबैक नहीं होते हैं। एक केवल एक जो लेजेंड अमाउंट है वो उस तक ही बायबैक किया जाएगा। ठीक है। तो हमेशा ये नहीं सोचा कि बायबैक कोई कंपनी कर रही है तो वो शेयर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये तो है कि रिकॉर्ड डेट तक वो बढ़ सकता है, ये स्टडी पोजीशन में रह सकता है, पर रिकॉर्ड डेट के बाद वो गिर भी सकता है। और जब बायबैक कंप्लीट हो जाता है तब उसका प्राइस फिर बढ़ भी सकता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेयर कम हो चुके हैं। उस मार्केट कैपिटलाइजेशन को मेंटेन करने के लिए जब नंबर ऑफ शेयर कम हो जाते हैं तो प्राइस ही बढ़ती है। ये आपने पढ़ा होगा इस इफेक्ट के बारे में। अब तो सारे डाउट क्लियर है कि बायबैक क्या होता है, बायबैक की रिकॉर्ड डेट क्या होती है, रिकॉर्ड डेट के बाद बायबैक की ओपनिंग डेट आती है जब से अप्लाई करना चालू होता है, फिर बायबैक की क्लोजिंग डेट आती है जिससे अप्लाई बंद हो जाता है। अभी हाल फिलहाल में काफ़ी सारे बायबैक आए, ई क्लियरेक्स का आया, मॉयल लिमिटेड का चल रहा है। तो वो मॉयल लिमिटेड के अभी तक तो बायबैक की अप्रूवल डेट भी नहीं आई। ठीक है। तो वो चीज़ है कि बायबैक की जब तक रिकॉर्ड डेट आई, जब तक वो बढ़ सकता है और स्टडी पोजीशन में रह सकता है। रिकॉर्ड डेट के बाद वो गिरना चालू हो सकता है, ये तय है। चलो ठीक है, थैंक यू। इतनी इन्फॉर्मेशन देनी थी।